Hello friends, this is Perfect Sir and welcome to my YouTube channel Perfect English वाला। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के मैथ पार्ट से बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जो भी परीक्षार्थी इस बार परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए जो है बहुपद के प्रश्नों में जो है वो किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, हर तरह का जो है प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जा सके उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को जो है उन सारे विद्यार्थियों तक शेयर करिए जो भी इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, ताकि जो भी तरह का बहुपद में दिक्कत हो वो हर तरह की जो है इसमें दिक्कतों का जो है समाधान है। बहुपद से सभी तरह के प्रश्न जो है इसमें दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका कि यदि द्विघात बहुपद QX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आपको सबसे पहले बता दें कि एक्स स्क्वायर यानी कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो a का मान होता है और जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है। तो सबसे पहले आप देखिए a बराबर यानी कि 1 हो जाएगा, b बराबर आपका -1 हो जाएगा और c बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो शून्यांकों का योग, जी हाँ, तो शून्यांकों का योग का जो आपको फार्मूला होता है वो शून्यांकों का योग का फार्मूला होता है -b/a। तो देखिए b का मान कितना है माइनस, और माइनस फार्मूला में भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और a का मान कितना है 1, यानी कि कुल कितना आ गया 1। तो जी हाँ, आपका राइट ऑप्शन जो होने वाला है वो आपका राइट ऑप्शन जो है वो आपका सी होने वाला है। तो जी हाँ, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका कि द्विघात बहुपदों के शून्य अंकों की संख्या होती है। तो याद रखिए मेरे बच्चों कि जितना ज़्यादा घात होगा उतना ही आपको यानी कि शून्य अंकों की संख्या होगी। तो बात है यहाँ पास द्विघात, अगर इसको द्वि को तोड़िएगा 2 भाग में तो द्वि का मतलब होता है 2 और घात यानी कि पावर। तो जी हाँ, यानी कि जिस बहुपद में 2 घात पावर के रूप में होते हैं वो आपको द्विघात कहलाते हैं। और जितना ज़्यादा घात होता है, जितना घात की संख्या होती है वही आपका हल होता है। तो आपको बता दें कि इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो ab का मान क्या होगा। तो जी हाँ, अभी आपको बता के गए कि a का मान वही होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में होता है और b का मान वो होता है जो x के साथ गुणांक में होता है और c आपका अचर पद है। हमें शून्यांकों और गुणांकों को चाहिए। तो याद रखिए शून्यांकों के गुणनफल जो होते हैं वो आपको c/a होते हैं। तो याद रहे मेरे बच्चों, c का मान जो है 5 है, a का मान आपका 1 है, यानी कि आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा 5। तो जी हाँ, आपका जो है सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है a का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। तो जी हाँ, अभी आपको बता के गए मूलों का योग का फार्मूला आपको होता है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, b का मान वही होता है जो x के साथ गुणांक में होता है। तो x के साथ आपका देखिए 4 गुणांक में है और माइनस आपका फार्मूला में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों मेरे 4 और a का मान 1,
यानी कि आपका फाइनल आंसर जो आने वाला है वो आपका 4 है। तो जी हाँ, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो याद रहे बच्चे कि त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो जी हाँ, यानी ये आपका व्यापक रूप है। और याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि केवल प्लस ही, माइनस भी हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है। तो आप राइट ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान निकालें। तो याद रहे ए का मान आपका जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी का मान जो होता है आपका वो एक्स का गुणांक यानी -5 और सी का गुणांक आपका हो जाएगा 7। तो ए बी सी का मान निकल गया। तो सबसे पहले एक काम करना है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। तो देखिए प्रश्न से जब चलिएगा तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो जी हाँ, एलसीएम जब लीजिएगा तो एलसीएम लेने के बाद अल्फ़ा बीटा आपका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में आपका अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। तो याद रहे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो याद रहे बच्चों a से a आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी -b/ क्या बचेगा आपका c बचेगा। तो जी हाँ, b का मान देखिए आपका माइनस में है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर उसके बाद में c का मान आपको 7 आ जाएगा, यानी आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया 5/7। तो देखिए आपका इसका जो सही आंसर जो होने वाला है वो बी होने वाला है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य अंक होंगे। तो जी हाँ, इसको आप गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि, तो सबसे पहले आपको गुणनखंड तोड़ना होगा। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो देखिए, यानी आप देखिएगा तो आपका 3x आपका कॉमन हो जाएगा। 3x जब कॉमन हो जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ से 2x। 3x निकल गया तो -3 आपका बचा। और यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ से कुछ नहीं तो आपका +1 आप कॉमन लीजिएगा तो आपका बचेगा कितना 2x जो है वो -3 बचेगा। 2x -3 आपका हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 2x -3 और फिर उसके बाद में 2x + 1। तो जब इसको एक एक बार बारी बारी से जो है कंपेयर कीजिएगा तो x बराबर आपका आएगा 3/2 और फिर उसके बाद में जो है x बराबर आएगा -1/2। तो देखिए आपका राइट ऑप्शन कहाँ है, 3/2 और -1/2। 3/2 और -3/2 और आपका हो जाएगा -3/2। तो जी हाँ, तो आपका जो है आपका वो राइट ऑप्शन आपका होने वाला है, यानी कि 1/3 सॉरी, यानी देखिए आपका 3/2 प्लस में और -1/3 आपका कौन सा ऑप्शन है। तो जी हाँ, आपका पहला ही ऑप्शन जो है आपका मिल रहा है, यानी आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए, यदि अल्फ़ा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए इसको यदि आप हल कीजिएगा तो अल्फ़ा बीटा आपका जो है एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में आपका हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आपको बता दें कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और उसके बाद में जो है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो a से a आपका कटेगा, बचेगा -b/c,
यानी माइनस आपका फार्मूला में b का मान वही होता है जो x के साथ गुणांक होता है 2 और c का मान अचर पद यानी 3। यानी देखिए आपको -2/3 आपको कौन सा ऑप्शन है, तो माइनस जो है आपको 2/3 बी का ऑप्शन है। तो जी हाँ 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो याद रहे जिसमें x का गुणांक ना हो वो आपका शुद्ध बहुपद कहलाता है। तो देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले x² - 3 बराबर आपको 0 मान लेना पड़ेगा। उसके बाद x² बराबर 3। उसके बाद देखिएगा तो x बराबर ±√3। जी हाँ, तो एक बार इसका प्लस में और एक बार माइनस में। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो जी हाँ, बहुपद ना होने के लिए आपको बता दें कि पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा, पावर जो है आपको P/Q के रूप का नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो है आप देखिएगा तीसरा पॉइंट में, तो तीसरा पॉइंट में है पावर आपका जो है वह आपका भिन्न यानी कि P/Q तो आपका हो गया, यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो है आपका P/Q यानी कि भिन्न के रूप में आपका नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें पूछ रहा कौन बहुपद नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पास आपका, तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन आपका बहुपद है, दूसरा भी आपका बहुपद है, चौथा भी आपका बहुपद है, तीसरा आपका बहुपद नहीं है। इसलिए बहुपद नहीं है क्योंकि रूट में आपका x है और x का रूट का पावर होता है 1/2। और अभी आपको बता के गए बच्चों कि P/Q के रूप में पावर नहीं होना चाहिए, यानी आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो जी हाँ, आपको बता दें कि रेखीय बहुपद वही होता है जिसका घात 1 होता है, यानी घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो देखिए इसमें केवल और केवल एक घात है, यानी यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) = x² + x + 1 के मूल हों, तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो आपको बता दें कि अल्फ़ा और बीटा जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में आपका आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a। a से a आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी -b/ आपका क्या बचेगा, c। अब देखिए b का मान वही होता है जो x के साथ गुणांक में होता है, तो x के साथ इसमें गुना में कुछ नहीं तो 1 और c का मान भी आपका 1, यानी 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो प्राप्त क्या होगा बच्चों, 1, यानी कि राइट ऑप्शन आपका होने वाला है ए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 13 की तरफ चलते हैं। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 हैं, तो द्विघात बहुपद है। तो याद रहे बच्चों द्विघात बहुपद का आपका फार्मूला होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए x² आपका सूत्र में है -अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी योग जो है आपका योगफल जो कहलाता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कितना है आपका 2 है, तो 2x प्लस गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है आपका, तो -15। तो बता दें आपको कि x² - 2x माइनस क्या हो जाएगा 15, यानी देखिए ये ऑप्शन आपका कहाँ है। तो जी हाँ, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका राइट ऑप्शन जो होने वाला है वो आपका होने वाला है डी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिसका पावर जो है आपका 1 माइनस में आ जाए वो आपका बहुपद नहीं हो सकता। तो देखिए, इसको जब आप चेंज कीजिएगा तो x पर पावर x आपका ऋणात्मक आ जाता है, यानी ये वाला आपका बहुपद नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो जी हाँ, आपको बता दें एक घात वाला बहुपद जो है आपको वो रैखिक बहुपद कहलाता है, यानी राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। और एक बात और बता दें बच्चों कि एक घात के बहुपद में या रैखिक बहुपद में हमेशा एक ही हल प्राप्त होता है। तो दो यानी द्विघात वाले प्राप्त में 2 हल प्राप्त होता है, त्रिघात वाले में 3 हल प्राप्त होता है। तो रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद दोनों सेम होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये वाला जो है आपका बहुपद नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यंक कौन है। तो जी हाँ, इसके शून्यंक जो हैं आपको हल कीजिएगा, गुणनखंड तोड़िएगा तो देखिए आपका x² माइनस 3x प्लस नहीं माइनस 2x प्लस आपका 6 हो जाएगा। तो जी हाँ, अगर आप x कॉमन लीजिएगा अगर तो x माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 3। तो जी हाँ, कंपेयर कीजिएगा तो x बराबर आपको 3 आएगा और x बराबर -2 आएगा। तो देखिए आपका राइट ऑप्शन कहाँ मिलता है। तो आपका राइट ऑप्शन जो है आपको मिल रहा है x का मान आपको 3 आना चाहिए और फिर उसके बाद में जो है आपको x का मान -2 आना चाहिए। तो देखिए ये ऑप्शन जो है आपका वो गलत है, यानी कि आपका डी में भी नहीं मिल रहा, ए में भी नहीं मिल रहा, बी में भी नहीं है, फिर उसके बाद में सी में भी आपका नहीं है। इसका मतलब जो है कोई एक ऑप्शन आपको प्लस करना पड़ेगा, यानी कि जो है आप इसी को प्लस कर दीजिए, यानी कि मान लीजिए आपका ये आपका राइट ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग जो है वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यदि px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 तो px का एक शून्यक कौन होगा। तो जी हाँ, तो px का एक शून्यक आपसे पूछ रहा है कि कौन होगा। तो एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले आप गुणनखंड तोड़ लीजिए। 2x² माइनस आपका हो जाएगा 4x प्लस x माइनस 4, x आप कॉमन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 1 अगर आप कॉमन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा x माइनस 4, यानी x माइनस 4 इंटू आपका हो जाएगा x प्लस 1। तो जी हाँ मेरे बच्चों, अगर इसको आप तुलना कीजिएगा तो x बराबर 4 आएगा और x बराबर -1 आएगा। तो माइनस ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, यानी कि आपका शून्यक कौन है, 4, यानी जो है एक शून्यक कौन होगा आपका, वो आपका 4 ऑप्शन देखिए कहाँ है, तो 4 ऑप्शन आपका बी में है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक कौन होगा। तो जी हाँ, जब एक गुणनखंड होगा तो इसके बराबर आप इसको 0 कर लीजिए तो x का मान आपका आ जाएगा -2। तो जी हाँ, आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किसे अवश्य विभाज्य होगा। तो जी हाँ, यदि px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किसे अवश्य विभाज्य होगा। तो आपको बता दें कि 4 होने के लिए आप देखिए इस पर देखिए px का वैल्यू यानी ऐसा हल होना चाहिए जो हल करने के बाद क्या प्राप्त हो, 0। तो देखिए इसमें अगर आप 4 रखिएगा तो ये 4 और 4 8 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। इसमें आप 4 रखिएगा तो 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी 4 चौको 16 हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पास अब अगर 4 रखते हो ये -4, यानी कि प्राप्त आपको कितना हो रहा, 0 हो रहा। यानी आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 21 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक हैं तब 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो आपको बता दें कि अल्फ़ा और बीटा अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में आपका आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c/a। तो a से कटेगा यानी -b/a माइनस आप देखिए फार्मूला में b वही होता है जो x के साथ गुणक में यानी 2 और c जो है आपका 1 है, यानी फाइनल आंसर आपका -2। तो देखिए -2 आपका कहाँ है, तो -2 आपका ऑप्शन नंबर बी में। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका फार्मूला होता है b/a। तो b का मान वही होता है जो x के साथ गुणांक में होता है। तो माइनस फार्मूला में और माइनस b का भी मान है आपको, यानी 2 और 2 कितना हो जाए, यानी 2 हो जाएगा प्लस में, और a का मान कितना है 1, यानी राइट ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, b हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद px = 2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा का मान क्या होगा। तो आपको बता दें अल्फ़ा बीटा का मान होता है c/a। c वही होता है जो अचर पद होता है, यानी कि -4 और a का मान है 2, कटेगा यानी -2 प्राप्त होगा। तो इसका भी राइट ऑप्शन आपको कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की तरफ चलते हैं। यदि बहुपद x² - 9x + a में a का मान गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक कौन होंगे। यानी आपको बोला यदि a का मान 8 है तो इनके शून्यक कौन होंगे। तो एक काम कीजिए, x² - 9x + a के मान 8 दिए तो 8 बैठा दीजिए, यानी आप इसको तोड़िए गुणनखंड, तो x² - 8x - x + 8। तो देखिएगा तो x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो x माइनस आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इसको जब आप तोड़िएगा तो x का मान आपका 8 आ जाएगा और x का मान आपका 1 आ जाएगा। यानी कि देखिए 8 और 1 आपका कहाँ है, तो 8 और 1 आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी राइट ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कहता है यदि बहुपद px = 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा और गामा हो तो अल्फ़ा बीटा गामा का मान क्या होता है। तो जी हाँ आपको बता दें ये त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है मेरे बच्चों, 3 है। अगर इसमें बोलेगा कि कितने पदी के बहुपद हैं तो बता दे बच्चों ये आपको 4 पद हैं इसमें, यानी 1 2 3 4, यानी ये 4 पदी बहुपद है। यानी जिस बहुपद में जितना पद होगा उतना ही पदी बहुपद कहलाएगा, और जिस बहुपद के अंदर जितना अधिकतम घात होगा वही आपका घातीय बहुपद कहलाएगा। तो इसका अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद है। अब इनके शून्यक देखिए, अगर घात 3 है तो जाहिर सी बात है कि इनका हल भी क्या होगा, 3 होगा। तो इसीलिए अल्फ़ा बीटा और गामा है। तो अल्फ़ा बीटा और गामा के लिए जो आपको फार्मूला जो आता है, इनका गुणनफल होता है -d/a। तो जी हाँ मेरे बच्चों, d का मान वही होता है जो अचर होता है, यानी -7, और a का मान आपको कितना दिए हैं मेरे बच्चों, 4 दिए हुआ, यानी -7/4। तो आपका राइट ऑप्शन कौन होने वाला है, ए होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का तो यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद इतना इतना के शून्यक हैं तो अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा के शून्यक कौन है। तो आपको बता दें कि अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो ये अल्फ़ा बीटा आपका एलसीएम हो जाएगा, फिर उसके बाद में जब इसको एलसीएम लेके गुना कीजिएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब तोड़िएगा आप तो अल्फ़ा प्लस बीटा का आपको क्या मिलेगा, होल स्क्वायर, और आपका होता है -2 अल्फ़ा बीटा,
और नीचे में आपका जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा चल रहा है वैसे आप क्या कीजिएगा, लिख दीजिए। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यानी माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, यानी माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये आपका हो जाएगा सी बाई ए, और बटा में आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सी बाई ए। तो जी हाँ, अब जब इधर आप देखिएगा तो माइनस बी बाई ए यानी बी एक्स का मान यानी आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 सी का मान आपका 5 है, यानी नीचे में भी आपका क्या हो जाएगा 5, यानी आप देखिएगा तो 3 3 9, 9 माइनस 10 बटा आपका क्या होगा बच्चों 5 हो जाएगा। यानी आप जब इसको हल कीजिएगा तो आप देखिएगा -1/5 प्राप्त होगा। तो देखिए इसमें -1/5 आपका है कहाँ, तो जी हाँ मेरे बच्चों -1/5 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 की तरफ। तो जी हाँ देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि भाग एल्गोरिथम से पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स जहाँ जी एक्स इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो भाजक तो निम्नलिखित में से कौन आपका जो है वो आपका सत्य होगा। तो बता दें तो इसका जो सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बच्चों वो आर एक्स का घात जो है वो जी एक्स का घात यानी आर एक्स के घात से बड़ा कौन होगा आपका जी एक्स का घात हो जाएगा, क्योंकि देखिए जी एस इज इक्वल टू नॉट जीरो है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आर एक्स यानी कि शेषफल, जी एक्स का मतलब होता है आपका भाजक हो जाएगा, यानी आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा मेरे बच्चों, यानी राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तब बी बराबर आपका क्या होगा। तो जी हाँ एक दूसरे का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा आप अगर देखिएगा, जी हाँ तो इसका व्युत्क्रम जो है आपको वो बी का मान जो है यानी अपोजिट बोल रहा है, तो यानी ऋणात्मक, यानी कि आपका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर हो किंतु विपरीत हो, बराबर तो हो लेकिन आपका बोल रहा है कि विपरीत हो, तो निम्नलिखित में से इसका ऑप्शन कौन होगा। तो विपरीत हो तो किंतु विपरीत हो तब ए का मान आपका क्या होगा, शून्यक बराबर भी हो लेकिन आपका विपरीत हो। तो जी हाँ मेरे दोस्तों बराबर शून्यक प्राप्त करने के लिए हमें जो है डी का मान 0 आना चाहिए, यानी इसका मतलब ये हो रहा है इसके शून्यक बराबर हो किंतु विपरीत हो यानी अपोजिट हो, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है। तो बता दें आपको इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए, यानी माइनस फार्मूला में बी का मान आपका -2 है, ए का मान आपका 1 है यानी 2। आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, तो जी हाँ अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो जाएगा सी बाई ए, सी का मान आपको 10 है, ए का मान 1 है यानी इज इक्वल टू 10, यानी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपका कहता है y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1 का घात है। तो आपको बता दें कि जिस बहुपद का अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है, यानी इसका अधिकतम घात कितना है मेरे बच्चों, 3 है, यानी आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है एक घातीय बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रम से 2 तथा -15 है तो बहुपद कौन है। तो आपको बोल रहा है एक द्विघातीय बहुपद के, देखिए योग
योग कहने का मतलब हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको 2 दिए हुआ है। और गुणनफल कहने का मतलब हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपको -15 दियो। तो याद रखिए बहुपद निकालने का आपको फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस आपका हो जाता है बीटा एक्स और प्लस आपका हो जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपका 2 है और 2x और माइनस आपका 15, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 आपका कौन सा ऑप्शन है बच्चों? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपका कहता है यदि ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, यानी एक 0 है, तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा? तो एक आपका क्या हो जाता है बाबू? शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए त्रिघातीय बहुपद की बात है, यानी इनके शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वो अल्फ़ा बीटा और गामा होता है। अब इसमें से बोल रहा है कि एक शून्यांक शून्य है। अब बताइए कि यदि एक शून्यांक अगर आपका शून्य हो गया तो बताइए कि ये सबको शून्य बनाएगा या नहीं? सबको 0 बना देगा। समझ में आ रही है ना बात? यानी सबको जब 0 बनाएगा तो यानी राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपका कहता है P का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से विभाज्य है, तो P का मान क्या होगा? तो सबसे पहले एक बात आपको याद रखना, x माइनस 2 बराबर आप 0 मान लीजिए और मानने के बाद x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्योंकि बात पूर्णतः विभाज्य का है। यानी x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर आप 2 रखिए और इसको बराबर में कर लीजिए 0। अब उसके बाद देखिए x का मान 2 है, 2 का क्यूब करेंगे 8 मिलेगा प्लस 4, 4 चौको यानी कि आपका 2 दूनी 4, 4 चौको कितना हो जाएगा 16 माइनस P और x का मान आपको 2 है और प्लस में आपका 8, यानी आपने देखा बराबर 0। 16 8 24 और 8 32, 32 को जब हम उधर भेजेंगे तो 32 मेरा हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस से माइनस ख़त्म, 16 दूनी आपका 32, यानी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चों 16, यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 16 होगा। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि यदि 102y बराबर 25 तो 10 माइनस y बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले आप देखिए 10 माइनस वाई 2 बराबर आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपको क्या बोला? 102 बोला है, तो आपका हो जाएगा मेरे बच्चों 10 माइनस वाई बराबर आपको पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका जो है वो यहाँ से आप अगर हल कीजिएगा तो आप देखिएगा कि y बराबर आपको हो जाएगा 25/102, 25/102। तो यहाँ पास आप देखिएगा, अब इसको काटिएगा तो आप देखिए 25 25 125 5, हालांकि आपका जो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10 बराबर आपका y, यानी y का मान आपका कितना होना चाहिए? यानी 1/5। तो जी हाँ, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपका कहता है कि यदि f(x) बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के शून्य का अल्फ़ा बीटा हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पास आप देखिए पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यदि आप निकालिएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालिएगा तो -b/a, यानी कि -6/2, यानी हल करेंगे तो माइनस कितना आएगा 3। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए, आपका निकलेगा c/a, यानी c का मान आपका -6 है, a का मान आपका 2 है, यानी कि -3, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का भी मान -3, अल्फ़ा इंटू बीटा का भी -3, यानी दोनों बराबर है, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो जी हाँ, फिर से आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 39 की तरफ चलते हैं। 39 क्वेश्चन बोलता है यदि 0.3x माइनस 0.3y बराबर 0.3x माइनस 0.3 तो x का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? तो जी हाँ, x का मान आपको निकालने के लिए x वाले को आप x तरफ करिए, यानी आप देखिएगा तो 0.37x माइनस 0.3x बराबर आप जो है -0.37 प्लस 0.3। आप देखिए यहाँ पास 0.37 में से 0. अगर आप 7 अगर आप क्या करते हो, घटाते हो, तो आपका कितना प्राप्त होता है मेरे बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको एक अंक अगर हम बढ़ा देते हैं, यानी कि 0. में यदि आपको कभी भी दिक्कत हो तो 0.37 में से अगर आप 0.3 को अगर आप घटाइएगा तो देखिए आपका प्राप्त हो जाएगा मेरे बच्चों 0. आपका जो है वो प्राप्त हो जाएगा कितना, 7x। और फिर उसके बाद में आप देखिएगा तो 0. यहाँ से भी आपका क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 0.7 प्राप्त होगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि देखिए ये बड़ा है। तो यानी 0.7 से 0.7 कटेगा तो आपका प्राप्त होने वाला है -1, यानी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 39 का ए। तो 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन का 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान निम्नलिखित में क्या होगा? तो 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से, यानी लॉजिक है मेरे बच्चों क्वेश्चन को 64 के वर्गमूल को, यानी 64 को 64 का वर्गमूल हो जाएगा, 2 बार गुना करेंगे तो घनमूल से भाग देने पर, यानी 64 इंटू 64 तो याद रहे 2 ठो से 2 ठो कट जाएगा, यानी आप देखिएगा तो इसमें आपका हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/64 आपको हो जाएगा। यानी आप जब देखिएगा तो 1/64 जब हो जाएगा तो इसमें तो मेरे बच्चों ऑप्शन ही नहीं दिए हुआ है, तो शायद इसमें जो है आपका 4 चौको 16, 16 चौको 64। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि 1/64 यानी 64 जब आपका ऊपर जाएगा मेरे बच्चों तो ये 2.3 आ जाएगा। तो जी हाँ, ये घनमूल था, इसीलिए 3 का जोड़ा बना के निकालना है। तो आपका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। x² + 2x + 1 के शून्य अंक हैं। तो जी हाँ, आपको बता दें x² प्लस जो है आपके 2x + 1 के शून्य अंक हैं, गुणनखंड तोड़ लीजिए। आप अगर चाहें तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से ही बना सकते हैं। x² + 2x + 1, इसको डायरेक्ट देखिए x + 1 का आपको होल स्क्वायर मिल जाएगा बराबर में 0, यानी आप देखिएगा x बराबर -1, यानी दोनों ही ऑप्शन आपका जो होने वाला है मेरे बच्चों वो आपका होने वाला है -1। दोनों ऑप्शन जो आपका होने वाला है वो कौन होने वाला है, -1, यानी आपका जो सही आंसर जो हो जाएगा मेरे बच्चों वो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बहुपद 2 - x² + x³ में x² का गुणनक क्या है? तो देखो मेरे बच्चों x² के साथ गुणनक में कुछ नहीं तो 1 है, यानी राइट ऑप्शन जो आपका होने वाला है वो होने वाला है -1, क्योंकि उससे पहले आपका साइन माइनस लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपका कहता है x × 2 + 3x में बहुपद का घात क्या है? तो बहुपद का घात प्राप्त करना है तो आप गुना कर लीजिए, गुना करिएगा तो 2x प्लस आपका हो जाएगा 3x², यानी इसका अधिकतम घात क्या है आपका 2, यानी राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ हम लोग चलते हैं। एक द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्यंक 2 और -6 हैं। तो जी हाँ, इनके 2 भी होने चाहिए और आपके -6 भी होने चाहिए। तो याद रखिए आपको फार्मूला x² - अल्फ़ा + बीटा x
प्लस आपके क्या होने चाहिए, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। फिर उसके बाद में जो ये आपका बहुपद की प्राप्ति हो गई। लेकिन यहाँ आपको बोल रहा है कि एक ऐसा बहुपद लिखना है जो जिनके शून्यक कौन हो, 6 और 2 होने चाहिए। यानी देखिए जब शून्यक 6 और आपका 2 होगा, शून्यक जब आपका 6 और 2 होगा तो जाहिर सी बात है x बराबर आपका 2 हुआ होगा और x बराबर आपका कितना हुआ होगा, -6। यानी देखिए x प्लस, यानी सॉरी प्लस नहीं, यानी ये माइनस, क्योंकि 2 इधर आ जाएगा तो x माइनस आपको 2 मिल जाएगा और फिर उसके बाद में ये इधर आ जाएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोनों को गुना कीजिए, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस में ये प्लस में, दोनों घटेगा तो 4x आपका आएगा। फिर उसके बाद में दोनों को गुना करेंगे तो -8x आएगा। तो जी हाँ, आपका राइट ऑप्शन जो होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 3 नहीं 4, 6 या 2, हाँ 6 दूना 12, सॉरी 6 दूना 12 होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। तो जी आपका राइट ऑप्शन जो होने वाला है वो राइट ऑप्शन आपका बी होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यंकों का योग, यानी शून्यंकों का योग से याद आया मेरे बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी -b/a। b वही होता है जो x के साथ गुणांक में, यानी 5 माइनस में माइनस फार्मूला प्लस बट्टा a, यानी 5। राइट ऑप्शन आपका डी। तो चलिए हम लोग 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक, कुछ मत कीजिए, 0 करिए, एक्स स्क्वायर 2 को उधर करिए, फिर पावर हटाइए, उधर रूट चढ़ाइए प्लस माइनस के साथ, यानी आप देखिए प्लस माइनस √2 आपका कहाँ है, तो राइट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो याद करिए एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना बोल रहा, 3। फार्मूला में आपका होता है, फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो जी हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस फार्मूला में तो माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 है कहाँ मेरे बच्चों, तो 3x प्लस 2 आपका ए है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहते हैं यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है तो px का एक शून्यंक निम्नलिखित में से कौन होगा। तो बस कुछ नहीं करना, गुणनखंड तोड़िए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आप देखिएगा 4x प्लस एक्स माइनस 4, यानी x आप कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4, यानी आप देखिए अंततः x का मान 4 और x का मान -1, माइनस तो ऑप्शन में है नहीं, यानी कि आपका राइट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन आपका 4 होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपका कहता है यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यंक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, बहुत ईजी क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन। फार्मूला बैठाइए, c/a, c का मान -6, a का मान 1 इज इक्वल टू -6 है कहाँ, तो -6 आपका b में है, यानी राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया मेरे बच्चों, तो राइट ऑप्शन आपका हो गया बी। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं कहाँ, 50 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपका कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हों तो ए का मान आपको पिछले क्वेश्चन में बता के गए कि 0 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा। तो देखिए ए का मान आपको पूछ रहा, गुणनफल 8 है, यानी किसका गुणनफल 8 है, मूलों का गुणनफल 8 है। तो भाई मूलों का गुणनफल जब 8 है तो दिक्कत का है, ए का मान भी 8 हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 की तरफ, तो 52 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यंक कौन है। कुछ मत कीजिए, गुणनखंड तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस
2x प्लस x प्लस 2x कॉमा प्लस 2 प्लस 1x प्लस 2, यानी x का मान आप निकालिएगा 2 माइनस में और -1। देखिए है कहाँ -2 और -1, तो पहला ऑप्शन आपका सही, यानी क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 आपका कहता है यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण x² प्लस x प्लस ए बराबर 0 bx प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 का मूल हो, तो ए बी का मान क्या होगा। यानी जहाँ जहाँ पास आपका क्या बोल रहा है x रखिए, यानी 1 1 2। देखिए इसको जब आप हल कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बराबर में 0, यानी ए का मान कितना -2। इसको हल कीजिएगा तो बी एकम बी प्लस बी प्लस 3 बराबर 0, यानी 2b बराबर चला जाएगा उधर -3, यानी b बराबर -3/2 गुना पूछ रहा है ए बी का, यानी ए बी इज इक्वल टू ए का मान -2, बी का मान -3/2, 2 से 2 कटा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 यदि बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के शून्य अल्फा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसको यदि आप हल कीजिएगा तो वही एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में अल्फा प्लस बीटा, नीचे में अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a कटा आया -b/a। को बताया था -b का मान कितना है, तो 1 नहीं -1, तो माइनस प्लस 1, ए का मान 1, यानी आपका राइट ऑप्शन होने वाला है बी। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आपका जो है द्विघात बहुपद से जो है बहुत सारे प्रश्नों को जो है हमने अभी सॉल्व किया, एक्सप्लेनेशन के साथ किया। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जो है ये ज़रूर पहुंचाने का काम कीजिएगा, ताकि जो है इस वीडियो से जो भी साथी को, जो भी दोस्तों को, जो भी छात्रों को अगर कुछ फ़ायदा अगर मिले तो उन्हें पहुंचाने में पीछे नहीं हटिएगा। ओके, थैंक्स।